बिहार चुनाव में बात आती है अब आरजेडी की। और आरजेडी की भी जब हम बात करते हैं तो बात तेजस्वी यादव की आ जाती है, क्योंकि उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। पूरा गठबंधन उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहा है। यहां पर बात केवल वर्तमान की नहीं है, बल्कि विरासत की भी और भविष्य की भी है। और इस मामले में कितना खरा उतरेंगे तेजस्वी यादव और कितना आगे ले जा सकेंगे महागठबंधन को, ये उनके लिए भी नाक का सवाल है। एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था। और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं, तो ये कौन सा राजकाज है? 20 साल में एनडीए ने हर घर में असुरक्षा और बेरोजगारी का खौफ दिया। अब हम हर घर को जॉब देंगे। बिहार सबसे गरीब राज्य है देश का। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। नीतीश जी भ्रष्टाचार के धृतराष्ट्र हो। बिहार की राजनीति में इस बार मुकाबला सिर्फ सत्ता का नहीं, साख का भी है, क्योंकि ये चुनाव आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के लिए सिर्फ एक और इलेक्शन नहीं, बल्कि नाक का सवाल है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हार केवल हार नहीं होगी, बल्कि भविष्य की राजनीति का फैसला तय करेगी। सत्ता चलती है काम से और जनता देखेगी काम। अगर अच्छा रहेगा तो श्योर है कि वो सरकार चुनेगी। अब उसमें तेजस्वी जी का भी भाषण तो बहुत अच्छा है और अब देखना है कि वो कितना कारगर हो पाते हैं विकास के क्षेत्र में, और वो एक युवा हैं। कभी बिहार की सत्ता पर एक छत्र राज करने वाली पार्टी आज अपने अस्तित्व और जनाधार को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। हम लोग एफआईआर वगैरह से डरने वाले नहीं। हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था, हम लोग डरेंगे? लालू प्रसाद यादव की विरासत अब पूरी तरह तेजस्वी यादव के कंधों पर है, लेकिन चुनौती ये है कि क्या वो लालू की विरासत को अपनी पहचान में बदल पाएंगे। तेजस्वी यादव के सामने इस बार 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, पार्टी की साख बचाना, दूसरी, वोट बैंक को एकजुट रखना और तीसरी, जंगल राज की छवि से बाहर निकलना। पिछले चुनावों में महागठबंधन को उम्मीद थी कि युवा चेहरा और विकास का एजेंडा वोटों में तब्दील होगा, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं। 2020 में 71 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू के बीच मुकाबला हुआ। आरजेडी को 48 सीटें मिली, जेडीयू को 21 और 2 सीटों पर किसी और की जीत हुई। वहीं बीजेपी और आरजेडी के बीच 61 सीटों पर मुकाबला हुआ। यहां बीजेपी बाजी मार गई। बीजेपी को 38 और आरजेडी को 21 सीटों पर जीत मिली। तेजस्वी यादव सरकार बनाने से बहुत दूर रह गए। इस बार जेडीयू से 61 सीटों पर सीधा मुकाबला है और 51 सीटों पर बीजेपी से सीधा मुकाबला है। सरकार बनाने के लिए स्ट्राइक रेट तेजस्वी को हर हाल में बढ़ानी होगी। इस बार तेजस्वी जानते हैं, अगर जनता का भरोसा नहीं जीता तो आरजेडी धीरे धीरे हाशिए पर जा सकती है। 2015 विधानसभा चुनाव में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने मिलकर महागठबंधन बनाया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और लालू के बेटे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। 2017 में तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और एनडीए के साथ फिर से सरकार बना ली। 2022 में नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ा और आरजेडी के साथ दोबारा महागठबंधन सरकार बना ली। तेजस्वी यादव फिर से उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव के लिए ये चुनाव राजनीतिक परिपक्वता की परीक्षा है। उनके पिता लालू यादव अब सक्रिय राजनीति में सीमित है। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन टूट चुका है और एनडीए पहले से ज्यादा संगठित है। तेजस्वी यादव एनडीए की ताकत जानते हैं, इसलिए रणनीति बदल दी है। इस बार उनका फोकस जाति समीकरण से ज्यादा युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दे पर है। इन लोगों ने 20 साल तक राज किया है, 11 साल केंद्र में। बिहार सबसे गरीब राज्य है देश का। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सबसे ज्यादा अगर पलायन किसी राज्य में हो रहा है तो वो बिहार है। महंगाई चरम पर है, ना कोई निवेश है, ना कोई कारखाना है।
यहाँ लीची इतना ज्यादा होता, बताओ लीची के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन लोगों ने कितना खोला, कुछ किया लीची के लिए, किसानों के लिए कुछ किया? कुछ नहीं करेंगे ये लोग, कुछ नहीं करेंगे। तेजस्वी जानते हैं अगर रोजगार, पलायन और महंगाई जैसे मुद्दों पर जन समर्थन जुटा लिया तो वो जंगल राज की छवि को जन राज में बदल सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर एनडीए का चुनावी नैरेटिव एकदम स्पष्ट है। नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों सुशासन बनाम जंगल राज की कहानी फिर से दोहरा रहे हैं। हर रैली में वही पुराना सवाल उछाला जा रहा है, क्या बिहार फिर पुराने दौर में लौटेगा? कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? आरजेडी की पहचान है कि नहीं है? उनके साथियों की पहचान बन गई है कि नहीं बन गई है? जहां कट्टा क्रूरता का राज हो, वहां कानून दम तोड़ता है। बिहार ऐसी हालत में थी कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया था। एनडीए के नेताओं के भाषणों में आरजेडी के लालू दौर का जिक्र बार बार हो रहा है। कानून व्यवस्था, अपराध और भ्रष्टाचार, ये तीन शब्द तेजस्वी के लिए हर बार सियासी कांटे साबित हो रहे हैं। कि लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया? कौन लोग हैं जिन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं? तो ये कौन सा राज कहा जाए? किन किन प्रकृति के लोगों ने बिहार पर कब्जा रखा है? कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, कुछ नहीं होता है। कभी चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है, कुछ नहीं होता। आरजेडी के पास यादव मुस्लिम समीकरण की पारंपरिक ताकत तो है, लेकिन सवाल ये है क्या वो इस बार युवाओं और महिलाओं को अपने साथ जोड़ पाएगी? क्योंकि बिहार की नई वोटर पीढ़ी लालू के दौर को सिर्फ कहानियों में जानती है और तेजस्वी उसी बदलाव की उम्मीद बनना चाहते हैं। तेजस्वी की कोशिश है कि वो भूतकाल की राजनीति से भविष्य की उम्मीद की तरफ बढ़े, लेकिन एनडीए की चुनौती बड़ी है और चुनावी रणभूमि कठिन। इसलिए कहा जा रहा है कि ये चुनाव आरजेडी के लिए नाक का सवाल है, क्योंकि ये चुनाव आने वाले कई वर्षों के लिए बिहार की राजनीति का भविष्य तय करने वाला है।